गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, समांतर श्रेणियां, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, चैप्टर 5। और पहले इसके बारे में जानेंगे कि समांतर श्रेणियां होती क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। देखिए आपने अर्थ में भी, प्रकृति में भी कई प्रकार के पैटर्न देखे होंगे। सूरजमुखी का जो फूल होता है उसकी पंखुड़ियां एक विशेष क्रम में अरेंज होती है। ठीक है, आपने अनार देखा है तो उसके जो सीड है वो कैसे अरेंज होते हैं। आपने पाइनएप्पल देखा है, अनानास, वो कैसे अरेंज रहता है। ठीक है, आपने हनीबी कॉम्ब देखा होगा, मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है, उसमें किस रूप में अरेंज रहता है, तो उसे एक पैटर्न कहते हैं। वो एक पैटर्न है, नेचुरल पैटर्न बनाओ। ऐसे ही कुछ मैथ्स में भी कुछ पैटर्न हम देखेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि बैंक में आपने कुछ पैसे जमा किए। ठीक है, बैंक में आपने कुछ पैसे जमा किए और प्रत्येक साल के बाद उसमें कुछ एक निश्चित वृद्धि हो रही है। ठीक है, आपने बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट किया और उसमें आपको इंटरेस्ट के रूप में एक फिक्स अमाउंट मिल रही है। जैसे मैं कहूं, आपने माना 100 रुपीज बैंक में जमा किए और पर ईयर यदि आपको इसमें 10 रुपीज का लाभ हो रहा है, फिक्स अमाउंट है 10 रुपीज, तो ये हो जाएगा 110। फिर 10 रुपीज और ऐड कर लीजिए 120, फिर 10 रुपीज और ऐड कर लीजिए 130, फिर 10 रुपीज और ऐड कर लीजिए 140। ये ठीक है, आगे भी आपने लंबे समय तक पैसा वहां रखा तो ये अमाउंट आगे बढ़ती जाएगी। तो ये जो पैटर्न आपको मिला, इसके और इसके बीच का डिफरेंस 10 रुपीज का, इसके बीच का डिफरेंस, अंतर 10 रुपीज का, इसके और इसके बीच डिफरेंस का, इनके बीच का अंतर 10 रुपीज, इस और इसके बीच का अंतर 10 रुपीज। तो इसको कहते हैं समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपका एपी है। ठीक हो गया। और एग्जांपल आप एपी का क्या बोल सकते हैं। अब मैं शॉर्ट में यदि एपी कहूंगा तो आप समझ जाएंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात हो गई। ठीक हो गया। दूसरे रूप में मैं क्या सोचूं, यदि मेरे पास एक नंबर 2 है, फिर उसके बाद 4, फिर 6, 8, 10, 12, ऐसा चलता रहे। तो इस और इसके बीच का डिफरेंस 2, 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 ये बना हुआ है। तो ये आपका कहलाएगा समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आप कहेंगे इसको एपी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के पैटर्न आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाते हैं। या मेरे पास कहीं किसी टाइम पर है 20, फिर आया 18, फिर आया 16, फिर आया 14, फिर आया 12, ठीक है, फिर आया 10, चलता जा रहा है ऐसे 20, 18, 16, 14, 12, 10, ऐसा चलता जा रहा है। ये हो गया आपका एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के पैटर्न जिसमें एक फिक्स डिफरेंस हो, जैसे यहां पर इसमें तो 10 का था, इसमें 10 का था, इसमें 10 का था, इसमें 10 का था, यहां पर 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। यहां आपका -2 का है, इस और इसमें 18 - 20 -2, 16 - 18 -2,
14 माइनस 16 माइनस 2, 12 माइनस 14 माइनस 2, 10 माइनस 12 माइनस 2। ठीक हो गया, यहां माइनस 2 का डिफरेंस है। तो यदि मैं इसको जनरलाइज करूं, ठीक है, एक जनरल बात कहूं, एक व्यापक बात कहूं, ये तो पर्टिकुलर एग्जांपल होगा, नहीं तो विशिष्ट उदाहरण है। यदि मैं कहूं कि ए, पहला टर्म, पहला पद आपका ए है, फिर ए प्लस डी, ठीक है, फिर कहा ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसा यदि ये चलता जा रहा है तो ये भी एपी है, ये भी एपी है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू सो ऑन। इस और इसमें डिफरेंस आपका डी का है, इस और इसमें डिफरेंस आपका डी का है, इस और इसमें, इसके बीच का डिफरेंस आपका डी का है। ठीक है, तो इसको कहेंगे फर्स्ट टर्म, या आपका फर्स्ट टर्म है, पहला पद। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपका आया ए। ठीक है, सार अंतर, अब देखो, सार अंतर, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हो गया डी। कॉमन डिफरेंस मतलब जो सब में डिफरेंस है, कॉमन तो सभी जगह है। यहां भी डिफरेंस डी है, यहां भी डिफरेंस डी है, इसके और इसके बीच में डिफरेंस जी है। ठीक है, तो ये प्रत्येक को टर्म कहेंगे। ये टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। इसको देखिए, पहला पद 110 है, तो ए की वैल्यू 110, 110, सॉरी, पहला पद आपका यहां देखिए ए इज इक्वल टू 100। इसमें आपने देखा पहला पद आपका 100 है, आपने देख लिया एपी है। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका 100 हो गया, और कॉमन डिफरेंस डी, उसको डी से दिखाएंगे आगे। ये कॉमन डिफरेंस जिसको मैं कह रहा हूं डी, डी कितने का है, 110 में 100 माइनस किया तो 10 आया। ठीक है, 120 में 110 माइनस किया तो 10 आया। इसमें देखिए, यह फर्स्ट टर्म आपका कितना है, 2, एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका 2, कॉमन डिफरेंस डी, 4 माइनस 2, 2, 6 माइनस 4, 2 आ गया। देख रहे हैं, इस वाले में देखिए, ये भी आपकी एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। इसका फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 20। ठीक हो गया, और डी कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस जो सब में अंतर है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, सेकंड वाले में से पहले को। 18 माइनस 20 माइनस 2, माइनस 2, 16 माइनस 18, 18 माइनस 2, ये हो। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी इस रूप में समांतर श्रेणियां आपकी आगे चलती हैं। ठीक हो गया, ये आपकी कॉमन डिफरेंस, इसे आप कहेंगे कॉमन एक सेम कॉमन डिफरेंस के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आप ये देखिए, कॉमन डिफरेंस आपकी ये आपकी, ये वाली जो है, ये वाला जो एपी 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 है, जिनका मैंने डैश 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 कर लिया, ये कैसे है, अपरिमित, अपरिमित एपी, इनफाइनाइट एपी हो गया ये, अपरिमित समांतर श्रेणी, अपरिमित में इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एपी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इनफाइनाइट तक बढ़ रहा है। ठीक हो गया, ये भी इनफाइनाइट तक बढ़ रहा है, जब 3 डैश लगा दिए तो ये भी इनफाइनाइट तक बढ़ रहा है, 3 डैश लगा दी, ये भी इनफाइनाइट तक बढ़ रहा है, 3 डैश लगा दी। पर यदि मैं एक एपी ऐसा लूं 3,
6, 9, 12, 15, बस 3, 6, 9, 12, 15। ठीक है, अब देखो 6 माइनस 3, 3, 9 माइनस 6, 3, 12 माइनस 9, 3, 15 माइनस 12, 3। तो इसका फर्स्ट टर्म प्रथम पद 3 और कॉमन डिफरेंस इसमें से इसको माइनस करके आएगा सार अंतर 3। अब टर्म कितने हैं 1 2 3 4 5, जहां काउंट कर सकते हैं, गिन सकें। एक समांतर श्रेणी है जिसमें कुल कितने पद हैं 5। दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स आर 5। इसे बोलेंगे परिमित एपी, परिमित फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी, जिसमें टर्म्स की संख्या का आपको पता है 5, 10, 15, 20 जो भी। ठीक है दोस्तों, तो इस रूप में आपको किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पहचानना है। कौन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कौन समांतर श्रेणी। अब आगे इस पे क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 5.1 के। तो पहले तो आपको यही पहचानना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। ठीक है, तो पहले एक्सरसाइज में इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलने वाले। तो चलिए 5.1 के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप देखिए इस रूप में करेंगे आप। 4 एक्सरसाइज 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए, सारे क्वेश्चन कर दिए गए हैं। ठीक है, अब आप करिए तैयारी बढ़िया। सब कुछ YouTube चैनल के अंदर दिया हुआ है, जहां कोई दिक्कत है आप फिर वीडियोस खोल करके देख सकते हैं। ठीक हो गया, चलिए। और YouTube चैनल के अंदर प्ले लिस्ट बना रखी है प्रत्येक क्लास के लिए अलग अलग, ऐसा नहीं तो वहां मिक्स है। ठीक है, एक स्टूडेंट क्वेरी डाल रहे थे कि मिक्स्ड है, मिक्स नहीं है, हर क्लास की प्ले लिस्ट अलग बना रखी है। ठीक है, हर क्लास की प्ले लिस्ट अलग बनानी। प्ले लिस्ट वाला होता है ना कॉलम एक, ठीक है, टॉप में लिखा रहता है प्ले लिस्ट, उसको क्लिक करके हर क्लास का है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी का है बाबा। ठीक हो गया। अब देखिए एक्सरसाइज पे आते हैं आगे। 5.1 एक्सरसाइज 5.1, यहां इसके क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट। आपके क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग हैं और बड़े काम के हैं, बहुत जरूरत पड़ती है इनके आगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखता हूं ना, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। देखिए स्टूडेंट क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। अब आप देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स involved make an arithmetic progression and why? The taxi fare after each kilometer, when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer. आपको इन क्वेश्चन में ये बताना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला वाला पार्ट है, ये आपसे कह रहे हैं कि टैक्सी का किराया, फेयर ऑफ टैक्सी, तो फर्स्ट किलोमीटर यदि चलना है तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 है, ₹15। ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर चलोगे तो ₹15 पर डे। और आगे यदि 2 किलोमीटर चले तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद एडिशनल पड़ रहा है, हर 1 किलोमीटर के बाद आपके ₹8 बढ़ रहे हैं। ऐसा तो होता है, मीटर चला देते हैं ना, तो उसमें किलोमीटर देख लेते हैं और फिक्स रहता है कि 1 किलोमीटर पे अतिरिक्त कितना लेना है। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो ₹15 है, 1 किलोमीटर और चले तो हो गया +8, 15 + 8। ठीक है, 2 किलोमीटर चले, पहला किलोमीटर
ये दूसरे किलोमीटर के लिए हो गया, ठीक है। अगले किलोमीटर चलोगे तो फिर 8 और प्लस हो जाएगा, 15 प्लस 8 प्लस 8, ठीक है। एक और किलोमीटर आगे चले तो 8 रुपीज और पड़ेंगे, तो प्लस 8 और हो गया, 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, ऐसे आप कॉमा कॉमा चलते रहेंगे, ठीक है। तो वो तो यहां पर आपने ये नहीं देखना कि टर्म्स कितने हैं, फिलहाल मैंने डैश 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 कर दिया। अब व्यक्ति कहां तक जाता है, तो ये हो गया, और ये बनेगा आपका 15। देखिए फर्स्ट किलोमीटर पे ₹15 देने पड़े, दूसरे किलोमीटर पे कितने देने पड़े, 15 प्लस 8 23, फिर 15 प्लस 8 23 प्लस 8 31, ठीक है। यहां पर प्लस 8 और कर दीजिए, तो 31 और 8 हो गया आपका 39। ऐसा ही चलता रहेगा। आप देख रहे हैं सब रुपीज है, ये भी आपका रुपी है, ये भी आपका रुपी, ठीक है। पहले किलोमीटर पे 15 पड़े, उसमें प्लस 8 जुड़ गया, 23 हो गया, प्लस 8 जुड़ गया 31 हो गया, प्लस 8 जुड़ गया 39 हो गया, आगे चलता जा रहा है। तो ये एपी है कि नहीं है, एपी की क्या विशेषता है, इसका डिफरेंस सेम, 23 माइनस 15 8, 31 माइनस 23 8, 39 माइनस 31 8, सब जगह 8 है कि नहीं है, सेम, ठीक है। तो आप लिखेंगे दिस इज एन एपी, यह समांतर श्रेणी है, ठीक हो गया, ठीक है। उसके पहले वाले में तो यही पहचान करनी कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, क्योंकि जब इसका ठीक से पहचान हो जाएगी तब आगे जाके इस पर और काम किया जाएगा, ठीक हो गया। इसी का सेकंड पार्ट देखिए आप, सेकंड पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट। सेकंड पार्ट क्या है, एक बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन का शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इसको देखिए, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्ड 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो आप मान लीजिए, माना सिलेंडर में हवा का आयतन V है, ठीक है। लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर बी, कोई गैस का सिलेंडर है, हमने कहा उसमें एयर जो है वो कितने आयतन की है, कितना उसका वॉल्यूम है, कितना आयतन है, V है, तो V वॉल्यूम का है, ठीक हो गया। अब क्या हो रहा है, उससे पंप से उससे एयर निकाली जा रही है, वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकालता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, 1/4 एयर बाहर निकाल रहा है, तो जो अब सिलेंडर के अंदर गैस बची उसकी श्रेणी देखनी है आपने, वो कैसा है। अब प्रत्येक बार में क्या हो रहा है, पिछली बार का 1/4 बाहर कर दे रहा है। तो यहां पर आप देखिए, इस V का यदि मैं 1/4 करूं तो कितना हो जाएगा, V इंटू 1/4 हुआ, इतनी एयर पंप ने बाहर निकाल दी। अब सिलेंडर के अंदर बची कितनी, आप देखिए V माइनस V/4, ठीक हो गया। तो 4V माइनस V, ये हो गया 3V/4, तो यहां पर हो गया 3V/4,
ठीक है ना। सिलेंडर के अंदर कितना वॉल्यूम है एयर का, V है, और एक बार में 1/4 निकाल दिया गया है, तो जो शेष है वो यहां आ गया। ठीक है, जो रिमेनिंग है उसके अंदर, सिलेंडर के अंदर जो बची हुई है उसकी श्रेणी देखनी है, वो किस प्रकार की है। तो हमने कहा V वॉल्यूम था, एक बार निकालने में आप देख सकते हैं, चलो लिखना भी चाहिए। ठीक है, एक बार में सिलेंडर से हवा निकालेंगे, सिलेंडर से हवा निकाली गई। कितनी निकाली गई, 1/4, V इंटू 1/4, P हो जाएगा V/4। एक बार में इतनी निकाली। ठीक हो गया इसका। ठीक है, एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम रिमूव्ड, एयर रिमूव्ड फ्रॉम सिलेंडर। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर हो गया आपको। V/4, तो रिमेनिंग एयर निकाल लीजिए, रिमेनिंग एयर, शेष हवा सिलेंडर के अंदर कितना, V माइनस V/4। अब V4V माइनस V, ये हो गया आपका 3V/4। ठीक हो गया। अब फिर क्या किया, नेक्स्ट टाइम में इसका 1/4 ईयर और निकाल दी। ठीक है, इसका 1/4 और ईयर निकाल दी। अब दूसरी बार में सिलेंडर से हवा निकालेगी, कितना, दूसरी बार में कितनी निकालेगी डियर स्टूडेंट, जो ये है, जो रिमेनिंग एयर है, वहां जो हवा शेष बची है उसका 1/4, तो 3V/4 पहले था और इसका 1/4 निकाल लीजिए। V कितना हो जाएगा, 3V/16 हो गया। इतनी एयर अब निकाल दी, एयर रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेंडर, इतना, तो रिमेनिंग एयर शेष कितना रह जाएगा। अब उसके अंदर रिमेनिंग एयर कितने रह जाएगा डियर स्टूडेंट, ये थी पहले 3V/4, उसमें से इतना निकाल दी, पंप से निकाल रहे हैं, तो 3V/16। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, कैसे सॉल्व होगा, इस और इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा आपका 16, 4 से डिवाइड होगा, 4 4 जा 16, 4 आया, 4 की मल्टीप्लाई इसमें 12V माइनस 16 से 16 डिवाइड होगा, 1 आया, अब 1 की मल्टीप्लाई 3V में, तो 3V, ये हो जाएगा आपका 12V माइनस 3V हो गया 9V/16, ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर V। आप देख रहे हैं अगली बार में क्या आ रहा है, 3/4 का स्क्वायर इंटू V। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब ऐसे ही चलता रहेगा आगे, डैश डैश डैश, आप ईयर निकालते जा रहे हैं, फिर इसका 1/4 ईयर निकलेगी, अब तब कितना बच गया वो यहां लिख देंगे। अब इसी में देखो, इस और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, इस और इसके बीच में -V/4 का डिफरेंस है। ठीक है, या इधर से इधर भी कहीं डिवाइड हुए तो V/4 का डिफरेंस है, और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, ये है। ठीक है, इस और इसके बीच का आप अंतर देखेंगे तो कितना ईयर निकाल दिए, ये डिफरेंस है कि नहीं। आप अंतर देखिए ना, आप अंतर देखिए, यदि मैं अंतर देखना चाहूंगा तो कितना आ रहा है स्टूडेंट, आप देखिए, तो ध्यान से करिए, आराम से, अभी तो शुरुआत हो रही है। ठीक है, ठीक से समझना है, आसान भी रहता है स्टूडेंट के लिए, एग्जाम के लिए। तो देखिए, इस और इसके बीच में कितने का डिफरेंस हुआ, 3V/4 माइनस V, यहां मल्टीप्लाई 4 भी 3 हो गया, -1/4 भी आ गया। इसके बीच का डिफरेंस देखिए, यह है आपका
3/4 मतलब 3/4 का स्क्वायर मतलब 9/16, तो 9/16 v माइनस 3v/4। अब इसका बीच का डिफरेंस देख रहे हैं तो कितना हो गया, एलसीएम आपका 16 आ गया, तो 16 1 जा 16, ये तो 9 भी हो गया, माइनस 4 4 जा 16, तो 4 इंटू 3 ये हो गया 12v, ये हो गया माइनस 3v/16। इस और इसके बीच का डिफरेंस -1/4v, और इस और इसके बीच का डिफरेंस कितना, -3v/16। ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, समांतर श्रेणी में क्या होता है, जैसे इनके बीच का डिफरेंस है 8, यहां भी 8, यहां भी 8, यहां डिफरेंस अलग अलग हो गया। इस और इसके बीच का डिफरेंस -v/4, इस और इसके बीच का डिफरेंस -3v/4। तो आप क्या लिख देंगे रिजल्ट, आप लिखेंगे यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है, यह समांतर श्रेणी नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। दिस इज नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या सिंपल दिस इज नॉट एन एटी लिख सकते हैं, कैपिटल ए डॉट कैपिटल बी, ठीक हो गया। तो चलिए एक क्वेश्चन इसका और करें, आप देखिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन आपके देखिए कितना आसान है आपके लिए करने के लिए। तो पहले आपको इनका पहचान, रिकॉग्निशन होना चाहिए ठीक ठाक, ठीक हो गया, पहचान ठीक हो गई तो तब जाकर के आगे आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब केवल पहचान वाले पोर्शन पे है ना, कि कैसे पहचान होगी कि कोई प्रोग्रेशन अर्थमेटिक है या नहीं है, ठीक है, कोई श्रेणी समांतर है या नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। आप देखिए इसका थर्ड पार्ट देखिए क्या है आपके पास, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹150 बढ़ती जाती है। द कॉस्ट ऑफ digging a well after every meter of digging, when it cost ₹150 for the first meter and rises by ₹15 for each subsequent meter। अब देखो कोई कुआं खोद रहे हैं, ठीक है, किसी वेल को डिग कर रहे हैं, डिगिंग ए वेल, कोई कुआं खोद रहे हैं, ठीक है। अब उसका क्या है हिसाब, किस ढंग से कुआं खोदा जाएगा कि पहले 1 मीटर खोदने पे पहले मीटर पे ₹150 पड़ेगा, ठीक है, पहले मीटर खोदने में ₹150 पड़ेगा, ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है। और जब अगला मीटर खोदेंगे, पहले मीटर पे तो 150 पड़ेगा, पर अगला मीटर जब खोदेंगे तो उसमें ₹50 और जुड़ जाएगा, तो रुपीस कितना हो गया वो 150 + 50, ठीक हो गया। अगला मीटर जब खोदेगा तो इसमें 50 और प्लस ऐड हो जाएगा, 150 + 50 + 50, ठीक है, इतने रुपीस का हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। अगला एक और जब
एक और मीटर की डिगिंग करेंगे, एक और मीटर खोदेंगे तो कितने रुपीस का हो गया, कितने रुपीस पड़ेंगे, 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, ऐसा ये चलता जा रहा है। तो आपके पास प्रोग्रेशन क्या बना, प्रोग्रेशन श्रेणी क्या बनी, आप देखिए श्रेणी बन गई। देखिए दोस्तों, पहले में 150 150 मीटर खुदाई हुई, दूसरे में 150 150 प्लस 50 200, फिर ये कितना हो गया 100 प्लस 50 200, 200 प्लस 50 250, ठीक है, 100 प्लस 50 200, 200 प्लस 50 250 और 250 प्लस 50 कितना हो गया 300, ये चलेगा, ठीक हो गया। ये बन गया, एक प्रोग्रेशन बन गया। अब इस प्रोग्रेशन को देखना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो आप देखिए इसके बीच का डिफरेंस देखिए, 200 माइनस 150 कितना हो गया 50 हो गया। इस और इसके बीच का डिफरेंस देखिए 50, 300 माइनस 250 50, यहाँ में डिफरेंस 50, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 50, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 50, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 50, तो 50 50 50 डिफरेंस सेम है, ठीक हो गया। इसे क्या कहेंगे, यह एक समांतर श्रेणी है, दिस इज एन एपी, बस सिंपल कर दीजिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दिस इज एन एपी, यह एक समांतर श्रेणी है, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट देखते हैं, इसमें क्या है, उसमें खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि ₹10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा हो जाती है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। देख रहे हैं आप जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं आप, ठीक है। मिश्रधन या सिंपल लिख लेता हूं, जो फॉर्मूला आप यूज करते हैं, A is equal to P 1 plus R by 100 to the power T। अब बैंक में भी पैसे आपके दो प्रकार के हो गए ना, वैसे बैंक तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, आपने माना 100 रुपीज जमा की और माना साल भर में आपको 10% माना उस पर इंटरेस्ट है, तो एक साल के बाद 200 रुपये ब्याज हो गए, ठीक, और ब्याज और मूलधन मिला के कितना हुआ 100 प्लस 110 हो गए। अब अगले साल के लिए ये मूलधन बन जाएगा, अब 110 पे लगेगा 10%, तो कितना हो जाएगा 11 रुपीज हो गया। तो 100 रुपये जमा की थी, एक साल के बाद 110 हो गया, अगले साल के बाद 121 रुपये हो गए। तो ये 100 रुपये जमा की थी, एक साल के बाद कितना बना 110, अगले साल कितना हो गया 121। अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा, तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनेगा, क्योंकि इस पर इंटरेस्ट लगेगा तो वो 11 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब जब आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलता है बैंक में, ठीक है, हर साल जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी इंटरेस्ट अगले साल के लिए हो जाता है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ठीक हो गया। A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 टू द पावर T। ये मतलब प्रिंसिपल, ये मतलब अमाउंट, या आप कह सकते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन भी कहते हैं इसको। यह है मूलधन, प्रिंसिपल,
जो अमाउंट थी शुरू में, 1 प्लस आर मीन्स इंटरेस्ट रेट, दर है, कक्षा 8 में पढ़े हैं आपने, ये इंटरेस्ट रेट है, दर बाई 100, ये टी मतलब टाइम। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस दर बाई 100 टू द पावर टाइम। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, इसको मिश्रधन कहते हैं। ये इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये पावर क्या है, ये टाइम, ऊपर समय कर लीजिए, ये समय। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। अब यहां पर एक्चुअली है क्या, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी है, 10,000 है। ठीक है, प्रिंसिपल जो अमाउंट है आपकी, प्रिंसिपल जो है आपकी वो कितनी है, ₹10,000 है। ये तो 1 ईयर के बाद क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आर इज इक्वल टू, आपको दे रखा है 8%, यहां पर दिया हुआ है 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है, 8% है एनुअल। तो 1 साल के बाद मिश्रधन कितना हो जाएगा, आप देखिए, आफ्टर 1 ईयर पी की जगह पे कितना हो जाएगा, ये 10,000, 1 प्लस 8/100 टू द पावर 3 मतलब 1। 1 साल के बाद जितना रुपया आपका बन गया, यदि आपने 2 साल तक पैसा रखा तो कितना पैसा बनेगा, पी तो वही रहेगा, 1 प्लस आर मीन्स 8/100 स्क्वायर हो जाएगा, इतना पैसा बनेगा। फिर अगले साल 3 साल के लिए माना पैसा रखा तो कितना प्रिंसिपल बनेगी, कितना पैसा मिलेगा आपको, 8/100 टू द पावर 3, ऐसे डैश 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 चलते जाएंगे। तो आप देखेंगे ये सीरीज आपकी एपी नहीं है, इसकी वैल्यू कुछ और, इसकी वैल्यू कुछ और है, इसकी वैल्यू कुछ और है, इसकी वैल्यू कुछ और है। जब डिफरेंस करेंगे इसका और इसका बीच का अंतर, इसके और इसके बीच का जो अंतर है वो इसके और इसके बीच के अंतर के बराबर नहीं है। ठीक हो गया, आप चाहे करके देख लेना, क्योंकि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट जब मिलने लगता है ना, तो वो जो श्रेणी बनेगी, जो प्रोग्रेशन बनेगा वो अर्थमेटिक नहीं होगा। इसका और इसके बीच का डिफरेंस इसके और इसके बीच का डिफरेंस के बराबर नहीं होगा। वैसे भी आप देखिए, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर कितने 2 है, इसमें से माइनस करूंगा, इतना कॉमन भी ले लूंगा, ठीक है, तो बात आपकी नहीं बनेगी, उतना नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यह आपका एपी नहीं है। ठीक हो गया, ठीक है स्टूडेंट, तो इस रूप में आप इसको करेंगे। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक हो रहा है, ठीक है इस रूप में। तो आप लिखेंगे दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी, यह समांतर श्रेणी नहीं है, बस। ठीक है, तो इस रूप में डियर स्टूडेंट आप एक क्वेश्चन करेंगे। आगे भी तमाम प्रकार के क्वेश्चन आपको शुरू कर दिया। ठीक है, तो धीरे धीरे और अच्छा क्लियर होगा। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।